Good morning and welcome to all the viewers. Today I am going to present a poem named Upgupta, written by Rabindranath Tagore. As we all know that there are two types of beauties. One is objective beauty and other is subjective beauty. This poem has a human appeal. और इस पोइम के बीच में इंसानियत से संबंधित एक बेनती की जा रही है. द डांसिंग गर्ल इज ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नर्तकी है जो कि जवानी के शिखर पर है. द अनप्लेजेंट फेट ऑफ सच पीपल इज फोरटोल्ड. और इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनकी किस्मत कैसी होने जा रही है, इसके बारे में इस कविता के बीच में एक प्रकार की भविष्यवाणी की जाती है. द पोइट ब्रिंग्स आउट द नीड टू सी बियॉन्ड द शॉर्ट टर्म बॉडीली प्लेजर. और कवि जो है इस पोइम के माध्यम से ये दिखाना चाहता है कि जो शारीरिक खुशियां हैं वो कुछ समय के लिए होती हैं. This masterpiece by Tagore shows the impermanence of youth. और ये एक शानदार कविता है जिसके द्वारा टैगोर ये बताना चाहता है कि जवानी जो है ये सदा तक रहने वाली नहीं है, ये कुछ पल की है. एंड फिजिकल ब्यूटी और शारीरिक खूबसूरती जो है एंड द परमानेंस ऑफ लव फॉर ह्यूमैनिटी. लेकिन जो इंसानियत के लिए स्नेह की भावना है ये सदा तक रहने वाली चीज़ है. स्नेह जो है वो सदा तक रहेगा. स्नेह की खूबसूरती सदा तक अपनी सुगंध से इस संसार को खूबसूरत बनाती रहेगी. लेकिन शारीरिक सुंदरता जो है वो कुछ पल की है. यही है थीम इस पोएम का. Upgupta, the disciple of Buddha, lay asleep in the dust by the city wall of Mathura. उपगुप्ता बुद्धा का एक शिष्य था जो कि धूल के ऊपर मिट्टी के बीच में लेटा हुआ था, शहर की दीवार के पास जो कि मथुरा की थी. लैम्प्स वर ऑल आउट. सारे शहर के दिए जो थे वो जल चुके थे. डोर्स वर ऑल शट. सारे घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे. एंड द स्टार्स वर ऑल हिडन. और सारे के सारे तारे जो थे आज की रात को छुपे हुए थे. बाय द मर्की स्काई ऑफ अगस्त. क्योंकि अगस्त का महीना था और काले बादल जो थे वो आसमान में छाए हुए थे. Whose feet were those tinkling with anklet. ये किसके पैरों की आवाज़, ये किसके पैरों की पाजेब की आवाज़ जो है ये सुनाई दे रही है. टचिंग हिज ब्रेस्ट ऑफ अ सडन. और ये उपगुप्ता के दिल को किसके घुंघरुओं की आवाज़ जो है वो छू रही है. ही woke up startled. वो एकदम से उठ गया उपगुप्ता. एंड अ लाइट फ्रॉम अ वुमन्स लैम्प फेल ऑन हिज फॉरगिविंग आईज. और इस महिला के हाथ में एक दिए की रोशनी जो थी वो उसकी माफ़ करने वाली आँखों के सामने दिखाई दी. इट वॉज अ डांसिंग गर्ल. ये एक नर्तकी थी. स्टार्ड विद जूल्स. जो कि मोतियों से सजी हुई थी. वेयरिंग अ पेल ब्लू मेंटल. और उसने पीले नीले रंग की एक शॉल पहनी हुई थी. ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ. और यौवन के शिखर पर थी वो. शी लोअर्ड हर लैम्प. उसने अपने दिए को नीचे किया. and saw young faced, austerely beautiful, और उसने
साधु के चेहरे को, जो कि जवानी से भरपूर था और जो कि अति सुंदर था, उसको देखा। फॉरगिव मी यंग ascetic, सेड द वुमन। उस महिला ने कहा, ऐ नौजवान संत, तू मुझे माफ कर। ग्रेशियसली कम टू माई हाउस, कृपा करके तू मेरे साथ मेरे घर चल। द डस्टी अर्थ इज नॉट फिट बेड फॉर यू। ये धूल वाली धरती तुम्हारे बिस्तर के लिए ये उचित स्थान नहीं है। द यंग ascetic आंसर्ड। नौजवान साधु ने कहा, वुमन गो ऑन योर वे, तू अपने रास्ते पे चली जा। व्हेन द टाइम इज राइप, जब उचित समय आएगा, आई विल कम टू यू, तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। सडनली द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। और उसी समय काली रात जो थी, उसके बीच में आसमानी बिजली की चमक ने अपने दांत दिखाए। द स्टॉर्म ग्राउल्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई। और आसमान के एक कोने से जो एक तूफान थी, उसकी गरज जो थी वो सुनाई दी। एंड द वुमन ट्रेम्बल्ड इन फियर ऑफ सम अननोन डेंजर। और ये जो महिला थी, ये डर के मारे कांप गई, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि एक ऐसा ना जाना खतरा जो है शायद आने वाले समय में आएगा। द ब्रांचेस ऑफ द वेसाइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम। और रास्ते के पास जितने भी पेड़ थे, उनकी टहनियाँ जो थी वो कलियों से, फूलों से भरी हुई थीं। Gay notes of a flute came floating in the warm spring air from far। और बड़ी खुशी वाले बांसुरी के सुर हवा के ऊपर तैरते हुए इस बसंत ऋतु के बीच में बड़ी दूर से आते हुए प्रतीत हो रहे थे। The citizens had gone to the woods for the festival of flowers। और सारे के सारे नागरिक, शहर के सारे नागरिक फूलों के त्योहार को मनाने के लिए शहर में जा चुके थे। फ्रॉम द मिड स्काई गेज्ड द फुल मून। और आसमान के बीच में से पूरा चांद जो था वो देख रहा था। ऑन द शैडोज ऑफ द साइलेंट टाउन। इस खामोश शहर की परछाइयों को ये चांद देख रहा था। द यंग ascetic was walking lone in the lonely street। और उस समय ये नौजवान साधु अकेला ही वीरान सड़कों के बीच में जा रहा था, चलता हुआ। While overheard the lovesick quails uttered। और उसी समय उसके सिर के ऊपर उसे एक बहुत ही दुखी कोयल की पुकार सुनाई दी। फ्रॉम द मैंगो ब्रांचेस। और ये आवाज़ जो थी ये आम के पेड़ की टहनियों में से आ रही थी। देयर स्लीपलेस प्लेन्स। और ये कोयलें जो थी ये अपनी शिकायतों को प्रकट कर रही थीं, क्योंकि पीड़ा का एहसास इनको सोने नहीं दे रहा था। उपगुप्ता पास्ट थ्रू द सिटी गेट्स। उपगुप्ता शहर के दरवाज़ों में से निकलता हुआ आगे बढ़ गया। एंड स्टूड एट द बेस ऑफ द रैम्पार्ट। और वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म था, उसका किनारा था, वहाँ पर ये जाके रुक गया। Was that a woman lying at his feet in the shadow of the mango grove? क्या इस आम के बाग के बीच में परछाइयों के नीचे ये कोई महिला लेटी हुई है? Stuck with pestilence। इसको तो काली माता हुई है। Her body spotted with sores of smallpox।
और इसके सारे शरीर के ऊपर चेचक के काले दाग हैं, जख्म हैं। She had been hurriedly removed from the town. इस महिला को अभी अभी शहर से बाहर धकेल कर निकाल दिया गया था। To avoid her poisonous contagion, ताकि इसे जो एक भयानक बीमारी लगी हुई थी उसका वायरस जो है वो दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित कर कर उन्हें भी बीमार न कर दे। The ascetic sat by her side. साधु उसके साथ बैठ गया। Took her head on his knees, और उसने उसके सिर को अपने घुटनों पर रखा। And moistened her lips with water, और उसने उसको पानी पिलाया। And smeared her body with sandal balm, और उसने उसके शरीर के ऊपर संदल की एक मलम लगाई। Who are you, merciful one? asked the woman. उस महिला ने पूछा, ऐ दयावान व्यक्ति, तू कौन है? The time at last has come to visit you. अंत में समा आ गया कि मैं तुम्हें मिलने आऊं। And I am here, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। Replied the young ascetic. इस नौजवान साधु ने उत्तर दिया। आज की इस पोइम का जो टेक अवे टिप है वो यही है कि संसार के बीच में शारीरिक खूबसूरती जो है वो कभी भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन स्नेह और दयालुता की खूबसूरती ऐसी है जिसकी आयु कभी ख़त्म नहीं होगी, और वो इस समाज के बीच में अनेकों लोगों के लिए एक सहायता का और प्रोत्साहन का कारण बनेगा। थैंक यू वेरी मच।